दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता कोई होता है तो वो दोस्ती का होता है, क्योंकि दोस्ती के बिना ज़िंदगी की कल्पना करना बेईमानी होगी। दोस्ती ना हो तो हमारी ज़िंदगी में अधूरापन होता है, अकेलापन होता है। जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं, दुख में, तकलीफ़ में होते हैं, तो अपने दुख और तकलीफ़ को हम किसी से शेयर करते हैं तो वो दोस्ती तो होते हैं। जो बातें हम अपने खून के रिश्तों से भी नहीं कर पाते, उन बातों को हम अपने दोस्तों से कर लेते हैं। यदि दोस्त ही ज़िंदगी में दगा दे जाए तो आखिरकार किस पे भरोसा करें। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी भी एक दोस्ती की है। एक दोस्त दूसरे दोस्त को ऐसा दगा देता है, ऐसा ज़ख्म देता है, ऐसा चोट देता है जिसकी उसने कभी ज़िंदगी में कल्पना भी नहीं की थी। यदि उसको बड़ी से बड़ी सज़ा भी दिलवा दी जाए तो शायद उस चोट को, उस गलती को कभी उसकी भरपाई की ही नहीं जा सकती। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है ग्वालियर, और इसी ज़िले का एक थाना लगता है बहोड़ापुर। दरअसल बात है फरवरी 2021 की। यूँ तो वो लड़का जिसका नाम है सोहेल खान अपने दोस्त से मिलने के लिए लगभग 2 साल से आ रहा था, सन 2020 से आ रहा था, और दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे। अपने घर खाना खाता था तो पानी पीता था दोस्त के घर। मैं बात कर रहा हूँ सोहेल खान की। सोहेल खान अपने दोस्त राजू के पास, ऐसा कौन सा दिन था, ऐसा कौन सा वक्त था जो राजू के पास नहीं बिताता था। तो इसलिए उसके घर में उसके मम्मी, उसके पापा उसको भी अपने बेटे राजू की तरह ही प्यार देते थे सोहेल खान को। और ये कब 1 साल गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। बात है फरवरी 2021 की। सोहेल खान आज घर पर जब जाता है मिलने के लिए तो घर पर उसका दोस्त नहीं मिलता, बल्कि घर पर सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ थी। माँ नहा के जैसे ही घर से बाहर निकली तो उन्होंने पूरी तरह से कपड़े नहीं पहने हुए थे। इस सोहेल खान ने अपना मोबाइल निकाला और उस अकेलेपन का फ़ायदा उठाते हुए अपने ही दोस्त की माँ की कुछ ऐसी अश्लील पिक्चरें, अश्लील वीडियो अपने मोबाइल में उतार लीं, जिसकी कुछ ही देर के बाद उसने उस वीडियो को, उस फोटोग्राफ्स को उसकी राजू की माँ यानी कि संगीता से शेयर की। कहता है कि आंटी जी, मेरी आप पर बहुत दिनों से नज़र थी। इस वीडियो को देखने के बाद, इन फोटोग्राफ्स को देखने के बाद उसकी माँ की यानी कि संगीता की सांसें उखड़ने लगती हैं। आखिरकार करे तो क्या करे। वो कहता है कि आंटी जी, मैं आपकी इस वीडियो को, इस फोटोग्राफ्स को सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा और शायद आप कभी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। वो पूछती है, बेटा मैं तो तुम्हें अपने सगे बेटे राजू की जैसा मानती हूँ, सोहेल फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। बार बार एक ही सवाल करती है, लेकिन उसके मन में अपनी ही उस दोस्त की माँ को लेकर जो गंदे ख्याल काफ़ी समय से पल रहे थे, उसे एक मौका चाहिए था। वो मौका मिल गया था फरवरी 2021 को। इसके बाद उसने उन वीडियो, उन फोटोग्राफ्स के सहारे से उसी की, अपने दोस्त की माँ के साथ एक दिन नहीं, बार बार बलात्कार करता रहा, रेप करता रहा। जब उसका मन करता था तब वो अपनी आंटी के घर पे जाया करता था और उनके साथ वो गंदी हरकतें करता था। धीरे धीरे उसकी हौसला और बढ़ता चला गया। उसने इसके बाद भी अपने साथ मिलकर उनकी वीडियो पर वीडियो उतारता चला गया। वीडियो उतारने के बाद जब मन करता था तब उनके साथ वो गंदा काम करता था, और जैसे जैसे उसका हौसला बढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी कह सकते हैं कि उसकी हैवानियत, उसका क्रूर चेहरा भी सामने आ रहा था। कभी वो पैसे की डिमांड करता था तो कभी कहता था कि अपने पति से हमेशा हमेशा के लिए तलाक ले लो। संगीता कहती थी कि बेटा, तुम्हारी उम्र में और मेरी बेटी की उम्र में बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, बल्कि मेरी उम्र अभी 33 साल है और तुम्हारी उम्र अभी 17 या 18 साल रही होगी। मैं तुमसे दुगनी उम्र की हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ऐसा करते करते उसे महीने दर महीने गुजरते चले जाते हैं और कब 1 साल हो जाता है पता ही नहीं चलता। संगीता जब इस हद से ज़्यादा उसको टॉर्चर किया जाता था, हद से ज़्यादा उसको मारा जाता था, पीटा जाता था, और यहाँ तक कि उसने उसके सगे बेटे यानी कि राजू और उसके पति को भी जान से मारने का प्लान जब बनाया, तब कहीं जाकर उसकी सांसें उखड़ जाती हैं और वो कहती है कि जो चीज़ें अब तक छिपी हुई थीं, अब तक दबी हुई थीं, अब उसको वो कभी भी छुपाना नहीं है, बल्कि वो बहोड़ापुर थाने में पहुँच जाती है और एसएचओ अमर सिंह के पास जाकर कहती है कि साहब, मेरा 1 साल से मेरे ही बेटे का खास दोस्त, जिसको मैं अपनी बेटी की तरह मानती थी, वो मेरा शोषण कर रहा है। काश कि उसने फरवरी 2021 को ही पहली बार में जब उसके साथ ये अश्लील वीडियो, अश्लील फ़ोटोग्राफ्स बनाए गए थे, आपत्तिजनक स्थिति में उसने अपने मोबाइल में उसको उतार लिया था, पहले ही दिन उसने इसका विरोध किया होता और जाकर थाने में रिपोर्ट लिखाई होती, तो सोहेल खान के मंसूबे इतने पुख्ता नहीं होते, मजबूत नहीं होते, और सोहेल खान उसका लगातार 1 साल से शोषण नहीं कर रहा होता। एसएचओ के सामने जाकर वो रोते हुए, बिलबिलाते हुए कहती है कि साहब, जब उसका मन करता था वो तब हमारे घर में एंट्री करता था, वो गुंडागर्दी के साथ, दबंगी के साथ,
मेरे पति ने भी उसको एक बार नहीं बार बार समझाने की कोशिश की। पति को भी ये सारी बातें बताई गई थी। बेटे को हालांकि इस बात का कोई जिक्र नहीं था, उसके कोई पता भी नहीं था, मगर बेटे से उसकी दूरियां धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाती हैं और इसी दूरी का वो फ़ायदा उठा रहा था और हमारे घर की उसने मजबूरियों का फ़ायदा उठाया। पुलिस ने हालांकि उसके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन मुकदमा दर्ज करने के एक सप्ताह के बाद भी आरोपी सोहेल खान अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है, बाहर है। एसएचओ अमर सिंह कहते हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसकी मां की तहरीर के आधार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कम से कम समय में गिरफ्तार और उसके बाद चार्जशीट लगाकर आरोपी को कम से कम समय में सज़ा दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपके घर में आने वाले किसी भी शख्स पर, किसी भी सदस्य पर इतनी जल्दी आंखें बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि किसी भी दोस्त की अगर एक सीमा हो घर के अंदर, तो सिर्फ बैठक तक, जहाँ आपके घर के हर एक हिस्से तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक हिस्से में अगर आपके दोस्त की एंट्री भी होगी तो शायद वो गलत होगी। पुराने बुज़ुर्ग कहते हैं कि दोस्ती बाहर की अच्छी होती है, घर के अंदर की बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। इसलिए दोस्त तो बनाइए, अपनी बातें भी शेयर करिए, अपनी दिल की सुख दुख की बातें भी बताइए, मगर दोस्तों को इतनी भी घर के अंदर अहमियत ना दीजिए जिससे कि वो आपके घरों के रिश्तों को बिगाड़ कर रख दें। आज की इस कहानी में कुछ ऐसे ही होता। दोस्त ने दोस्त की माँ के साथ जो गलत काम वो एक दो बार नहीं बल्कि बार बार 1 साल तक लगातार करता रहा और दोस्त को इसकी खबर तब लगी जब थाने में मुकदमा दर्ज हो जाता है। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।